हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NTA NET एजुकेशन प्रिपरेशन। आज की सीक्वेंस के रिगार्डिंग जो हमारा नया टॉपिक रहेगा दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1 वेदांता फिलोसफी। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बद्रयायन द वेदा इज़ अटर्नल एंड द शास्त्रा इज़ द ग्रेट अथॉरिटी। ये कहते हैं जो शास्त्र हैं, जो शास्त्राज है, उनकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और अगर वेदों की बात करें तो ये अटर्नल हैं, यानी कि इनका ना कोई आदि है ना ही कोई भी अंत है। नो अमाउंट ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कैन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मेटाफिजिकल ट्रुथ। जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी फिजिकली आप चीज़ों को देख रहे हो, उनके परे की सच्चाई को जानना ये इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपके लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स की अमाउंट जो है ना वो नहीं लगती है। यहाँ पर इन्होंने 3 फंडामेंटल टेक्स्ट बताए हैं कि किस तरीके से अगर हमें वेदों के बारे में नॉलेज लेनी है तो हमें वो किस तरीके से मिल सकती है। सबसे पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है भागवत गीता। उपनिषद की बात करें तो सबसे पुराना और सबसे लंबा ब्रह्मसूत्र, जिसमें कि ब्रीफली प्रोवाइड किया गया है 1 वर्ड में कि किस तरीके से उपनिषद की पालना हमें करनी है, हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए पर्टिकुलर किसी भी नॉलेज तक पहुंचने के लिए। और तीसरा है भागवत गीता। उसके बाद अगर बात करें सूत्रा की तो सूत्राज, इनके जो सूत्रा है वो 2 प्रकार के सोर्सेज ऑफ नॉलेजेस की बात करता है। एक है अनुमान और दूसरा है हमारे पास प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम यानी कि डायरेक्ट सेंस ऑर्गन से आप किसी भी नॉलेज को ले रहे हो, और अनुमान यानी कि इन्फ्रेंसेस, यानी कि आपने अगर कोई भी नॉलेज ली है उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही, उसी नॉलेज को बेस मानते हुए ही किसी दूसरी नॉलेज को लेना। ठीक है। यहाँ पर अगर वेदांता फिलोसफी के प्रमाण की बात करें तो 6 प्रमाण है। सबसे पहले प्रत्यक्ष, देन अनुमान, उपमान, शब्दा, अर्थपति और अनुपलब्धि। ये सारे के सारे हमने कर चुके हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने कर लिए हैं। अब वेदांता फिलोसफी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मा क्या है। देखिए, ये मेन 3 चीज़ों की बात करते हैं, एक ब्रह्मा, एक सोल और एक जगत। ब्रह्मा, इनके अकॉर्डिंग द उपनिषद्स टेल्स ऑफ हायर ब्रह्मा एंड लोअर ब्रह्मा। हायर यानी कि परा और लोअर यानी कि अपरा। हायर ये अनमैनिफेस्ट है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये फॉर्मलेस है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसका ना ही कोई आदि है ना ही कोई इसका अंत है। अगर हम लोग लोअर ब्रह्मा की बात करें तो ये फॉर्म्ड है, ये नष्ट हो सकता है, ये मैनिफेस्ट एम्पिरिकल है। ठीक है। कॉस्मिक ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है और वो डिस्ट्रॉयर भी है इस संसार का। इसके अलावा इन्होंने बात करी है मोक्षा और संसारा की। अगर आपके पास विद्या है, नॉलेज है, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो, अगर अविद्या है तो इस संसार में रहते हैं। और जो अविद्या है दैट इज़ द कॉज ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसी से ही सोल्स जो है ना वो आती हैं। इंडिविजुअल, आप जो भी इस जगत में आपको दिख रहा है दैट इज़ ड्यू टू द कॉज ऑफ अविद्या। और 2 टाइप की विद्या की बात करी गई है, एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है। अगर आप पराविद्या यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हो तो आप पराविद्या की नॉलेज लेते हो और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। और अगर आप अपराविद्या यानी कि इन वर्ल्डली जो भी इन्फ्लुएंसेस है इनमें जब आप पढ़ते हो तो आप अपराविद्या में पढ़ जाते हो। ठीक है जी। अब इसके अलावा इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं कि अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करते हो, किसी भी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करते हो। सुनकर यानी कि श्रवण, मनन यानी कि आप उन चीज़ों का चिंतन करके, और निधि ध्यासन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास स्कूल्स ऑफ वेदांता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नॉर्मली इन्हीं में से ही बनता है। स्कूल्स ऑफ वेदांता की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है अद्वैता वेदा। अद्वैता का मतलब क्या है? नॉन ड्यूलिज्म। द्वैता यानी कि 2 और आगे लग गया है तो नॉन ड्यूलिज्म हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मा, जीव और जगत ये सब एक ही हैं। माया केवल एक माया ऐसे ही कह लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, माया ऐसी है जो कि इन तीनों को अलग अलग करके दिखलाती है। बट अद्वैता वेदा के अकॉर्डिंग ये तीनों एक ही है।
अंधकार, इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी इज़ द कॉज ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सफरिंग। जितने भी प्रकार के दुख हैं वो केवल इसलिए है क्योंकि हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इग्नोरेंस में पड़े रहते हैं। केवल मुक्ति अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ब्रह्मा की नॉलेज होनी चाहिए। अद्वैत वेदा इनके फाउंडर है शंकरा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड नंबर पर विशिष्टाद्वैता यानी कि रामानुजन। इनके अकॉर्डिंग अगर गॉड की रियलाइजेशन करनी है तो वो केवल आपको विश्वास और भक्ति के थ्रू ही मिल सकती है। इन्होंने एक ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी बताई है, किसकी? गॉड की, सोल की और वर्ल्ड की। इनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मा है वही क्या है? गॉड है। और इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि अगर पर्टिकुलर जीव को ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं उस गॉड का एक हिस्सा हूँ तभी उसे मुक्ति मिल सकती है। और इसके अलावा इन्होंने ये बोला है वी जीवा, यानी कि हम अपने आप को संबोधित किया इन्होंने जीव कह करके, हम पार्ट है उस परमात्मा का। नंबर 3 हमारे पास आता है द्वैता वेदांता। और द्वैता वेदांता का नाम आते ही नाम आता है माधवाचार्य जी का। और इन्होंने ये बोला है कि किसी भी जो भी चीज़ें, जो भी रियलिटीज़ है ना, जितनी भी रियलिटी वो प्लूरलिज्म में है, यानी कि प्लूरैलिटी है। अगर भगवान सच्चाई है तो सोल भी सच्चाई है, अगर सोल सच्चाई है तो जितने भी मैटर आपको दिख रहे हैं ना वो भी सच्चाई है। ठीक है। तो इन्होंने रियलिटी को बहुत सारे नज़रियों से देखा है। इन्होंने कहा है कि गॉड और सोल में भी डिफरेंस है, गॉड और मैटर में भी डिफरेंस है, सोल और सोल में भी डिफरेंस होता है और सोल और मैटर में भी डिफरेंस होता है। द्वैता का बेसिकली मतलब क्या है? टू। अब यहाँ पर इन्होंने ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। और एम्फेसिस किया है द डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द गॉड एंड जीवा। गॉड और जीव के बीच में डिस्टेंस इन्होंने बताया है। 3 एंटिटीज़ इन्होंने भी बताई हैं, गॉड, जगत और जीवा की। ये मुक्ति की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग गॉड अगर गवर्नर है तो जितनी भी जो सोल्स हैं ना वो सारी की सारी अंधेरे में हैं। क्लियर है। नंबर 4 इन्होंने बात करी है शुद्धाद्वैता की। शुद्धाद्वैता की बात करें तो यहाँ वल्लभाचार्य जी का नाम आता है। इनके अकॉर्डिंग जितनी भी इंडिविजुअल सोल हैं वो सारी की सारी पार्ट है ब्रह्मा का और इन्होंने माया को रिजेक्ट किया है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है जैसे कि माया को रिजेक्ट किसने किया है? तो शुद्धाद्वैता ने। यहाँ पर इन्होंने 3 मार्ग बताए हैं मुक्ति के, ध्यान में रखिएगा, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। और इनके अकॉर्डिंग जो भी वर्ल्ड है वो एक रियल मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मा की, ये कोई इल्यूज़न नहीं है। अगर इल्यूज़न नहीं है तो कहीं पर भी माया नहीं है। केवल ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग से ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। नंबर 5 आता है हमारे पास द्वैताद्वैता। निम्बार्काचार्य जी का नाम आता है यहाँ पर। और इनके अकॉर्डिंग द्वैताद्वैता में जो गॉड है वो कारण है, तो जो इतनी भी सोल आपको दिखाई दे रही हैं वो प्रभाव है। इन्होंने कहा है कि नेचुरल डिफरेंस है, कारण और प्रभाव के बीच में नेचुरल डिफरेंस है। और इन्होंने 2 चीज़ों पे एम्फेसिस किया है, गॉड और सोल के ऊपर। और गॉड और सोल की बात करें तो वो कहाँ है? इस जितना भी मटेरियल वर्ल्ड इस यूनिवर्स में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो है वो सोल है। और वो सारी की सारी क्या है? इफ़ेक्ट हैं। और इन सब को चलाने वाला, इनका कारण कौन है? गॉड है। ठीक है जी। देन आता है स्वाभाविका भेदा। स्वाभाविका भेदा की बात करें तो नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है जी। और इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि स्वाभाविक है गॉड और सोल, यानी कि परमात्मा में और इन आत्मा में, ब्रह्मा और सोल्स में डिफरेंस है भी और नहीं भी है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल देते हैं कि अगर बात करी जाए सन की, तो सन की जितनी भी रेज़ हैं वो सारी की सारी कहाँ से निकली हैं? सन से निकली हैं। तो सन को अगर हम लोग गॉड कहें तो ये जितनी भी रेज़ हैं ये सारी सोल्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सोल, एक पर्टिकुलर रे को हम लोग सन नहीं मान सकते हैं। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर सोल को हम लोग गॉड नहीं मान सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो रियल है, ये कोई इल्यूज़न नहीं है, क्योंकि जैसे सन सत्य है उसी तरह से जो इसकी किरणें हैं, जो इसकी रेज़ हैं वो भी क्या हैं? सच्चाई है।
ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने बात करी है ब्रह्मा इज़ इट्स सब्सटेंशियल कोज। बिल्कुल, जो सन है वही तो सब्सटेंशियल कोज है ना। जितनी भी रेज आपको दिखाई दे रही हैं। मिडल पाथ जो है वो इन्होंने एक मिडल पाथ की बात करी है अद्वैता और ड्यूलिज्म के बीच में। और पाथ ऑफ लिबरेशन इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस किया है, ध्यान में रखिएगा, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के ऊपर। पंचकोश वेदांता यानी कि जो 5 लेयर्स बताई है या 5 शीट्स बताई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अन्नमया कोश। अन्नमया कोश यानी कि जो भी बॉडी फिजिकली जो भी बॉडी आपको दिखाई दे रही है वो है आपका अन्नमय कोश, यानी कि ह्यूमन बीइंग के ये जो बाहर का ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। इसके अंदर एक वाइटल एनर्जी इस शरीर को जो चला रही है वो है प्राणमय कोश। और इसका ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है वो है मनोमय कोश। इस मनोमय कोश के अंदर जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो है विजननमय कोश। और लास्ट में जो आपकी ब्लिस है, आपकी हैप्पीनेस है, आपका जॉय है वो है आनंदमय कोश। ठीक है जी। तो ये था आज का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग मैंने मेरे नोट्स में लिखे थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच।